मायावती किस रणनीति पर लड़ेगी लोकसभा चुनाव? गठबंधन पर मायावती के दावों का क्या है सच? गठबंधन से मायावती को होता है लाभ या नुकसान? आमजन से मायावती से क्या मांगा जन्मदिन पर गिफ्ट? चलिए दोस्तों, सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। मायावती ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़कर सरकार बनाई है। उसी अनुभव के आधार पर हम आम चुनाव में भी अकेले लड़ेंगे। हम किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। इसके लिए मायावती ने बकायदा कारण भी बताए कि जिससे चलते चुनाव के पूर्व गठबंधन नहीं करना चाहती हैं। मायावती ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि देश में लोकसभा चुनाव का समय बहुत कम रह गया है। इस चुनाव में हमारे दिशा निर्देश पर चलकर पार्टी बेहतर नतीजे ले आती है तो फिर यही मेरे जन्मदिन का गिफ्ट होगा। केंद्र सरकार में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करती हूँ। हमारी पार्टी देश भर में घोषित होने वाले लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी गठबंधन ना करके अकेले इसीलिए चुनाव लड़ती है क्योंकि बसपा का नेतृत्व एक दलित के हाथों में ही है। देश के अधिकांश पार्टियों की जातिवादी मानसिकता अभी तक नहीं बदली है। यही वजह है कि गठबंधन कर चुनाव लड़ने पर बसपा का वोट पूरा चला जाता है, लेकिन उनका अपना बेस वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं होता है। खासकर अपर क्लास का वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। मायावती ने कहा कि गठबंधन को लेकर हमारा और पार्टी का अनुभव यही रहा है कि गठबंधन से हमें फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। गठबंधन करने से बसपा का वोट प्रतिशत घट जाता है जबकि दूसरी पार्टियों का लाभ मिलता है और इसी वजह से देश भर में ज्यादातर दल बीएसपी के साथ गठबंधन करना चाहती हैं, लेकिन पार्टी ने सोच विचार के इसे तय कर लिया है कि बसपा को अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए। बसपा के मूवमेंट के हितों का ख्याल रखना है, इसीलिए बसपा चुनाव से पूर्व कोई भी गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन नतीजे के बाद केंद्र और राज्य में बनने वाली सही सरकारों को समर्थन जरूर देगी और चुनाव बाद गठबंधन करने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए मुफ्त में समर्थन नहीं करेगी बल्कि उचित भागीदारी को साथ शामिल होगी। बता दें कि मायावती भले ही चुनाव में गठबंधन करने से इनकार कर रही हो और पूर्व में किए गए गठबंधन में चुनावी नुकसान का हवाला दे रही हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि बसपा जब भी गठबंधन कर चुनाव लड़ी है सियासी लाभ ही मिला है। 1993 में बसपा को जबरदस्त तरीके से लाभ मिला था। बसपा 12 सीटों से 67 सीटों पर पहुंच गई। 1996 में बसपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, सीट नहीं बढ़ी लेकिन वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ था। ऐसे ही 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और 10 सीटें जीतने में कामयाब रही। 2014 में बसपा अकेले चुनाव लड़ने में एक सीट भी नहीं जीत सकी और 2022 में एक ही सीट जीत सकी। यूपी ही नहीं बल्कि देश भर में दूसरे राज्यों में बसपा ने जब जब गठबंधन चुनाव लड़ा है तब तक पार्टी को सियासी लाभ मिला है।